हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पहला चैप्टर है दी गोल्ड वॉच, इसके बारे में बताऊंगा एज ए समरी। देखिए, जैसा आपको पता, आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके तीन पार्ट हैं, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी। तो आज मैं आपको आपका जो शॉर्ट स्टोरी है उसका फर्स्ट चैप्टर है दी गोल्ड वॉच, इसको बताऊंगा। इसके जो राइटर हैं, जो लेखक है, पौंजीकारा रफी। तो देखिए, आपका ये शॉर्ट स्टोरी का सिलेबस का पहला चैप्टर है। तो मैं आज आपको इसका हिंदी में सारांश बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट बताऊंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, में शंकु नाम का एक व्यक्ति है। शंकु नाम का व्यक्ति है, वो एक कंपनी में मजदूर है, कंपनी में वर्कर है, कंपनी में फैक्ट्री में काम करता है। और उसकी जो मजदूरी है अर्थात उसका जो पेमेंट है वो क्या है, 1 रुपी पर डे, 1 रुपए के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है एक दिन का। तो शंकु उस अपने जो आमदनी है उसकी, उसमें वो अपना खर्चा नहीं उठा पाता है, खर्चा नहीं उठा पाता है। उसके पास वाइफ भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब वो अपना खर्चा नहीं उठा पाता है, जैसे घर का किराया, खाने की जो चीजें हैं, चाय है, बीड़ी है, और जो सामान आता है घर के लिए यूज करने के लिए, तो सभी का वो क्या है, कर्जदार हो जाता है। चाय वाली दुकान का पैसा उधार है, बीड़ी वाले दुकान का पैसा उधार है, मकान मालिक का पैसा उधार है, किराया नहीं दे पा रहा है, और जो खाने पीने की अन्य चीजें होती हैं उसका भी पैसा उधार है। और उसने पिछले महीने अपनी मां की बरसी की थी, तो बरसी पर उसने फंड पर लोन लेके की थी, तो उस लोन पर भी ब्याज देनी है। इधर उसने 3 रुपए अपनी वाइफ से लिए थे, जो उसकी वाइफ ने धीरे धीरे करके जो बचत की थी बच्चे की कौंधनी बनवाने के लिए, बच्चे की कौंधनी बनवाने के लिए उसकी वाइफ ने जो धीरे धीरे बचत की थी, अपनी वाइफ से उसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये 3 रुपए वापस कर दूंगा। अब शंकु ने जब ये पूरा कैलकुलेट किया, पूरा पैसा कैलकुलेट किया, तो ये जो पैसा बैठा उसका 22 रुपए 13 पैसे पैसा बैठा उसका, पूरा जो कर्जदार था वो 22 रुपए 13 पैसे का था। अब वो हिसाब लगाता है कि मुझे तो इतने पैसे मिलेंगे, मैं तो कर्ज मुक्त लायक को व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें जो जिस कंपनी में वो काम करता था, तो उस कंपनी में जो एक इंजीनियर था जो अंग्रेज था, और जो अंग्रेज था वो अपने हाथ में सोने की घड़ी पहनता था। तो शंकु इतना विचलित हो जाता है, अब सोचता है कि भाई चाय वाला मुझे परेशान करेगा, फंड वाला मुझे परेशान करेगा जो मैंने लोन लिया है, बीड़ी वाला और दुकानदार है, और छोटे मोटे मैंने जो कर्ज ले रखे हैं उनसे, वो सभी मुझे परेशान करेंगे, मुझसे उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे। अब मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं अब अपना जीवन कर्जा मुक्त कैसे व्यतीत करूं? इन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? ये लोग मुझसे पैसा मांगने आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, गाली देंगे। तो शंकु बेचारा बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो उसको याद आती है कि हमारा जो इंजीनियर है हमारी कंपनी का, वो सोने की घड़ी मांगता है। तो शंकु प्लान बनाता है
कि अगर मैं उसकी घड़ी को चुरा लूं, हमारा जो इंजीनियर है, अगर मैं उसकी घड़ी को चुरा लूं और उस घड़ी को बेच दूं तो मैं कर्जा मुक्त भी हो जाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। तो शंकु उस घड़ी को चुराने की प्लानिंग बनाता है। अब प्लानिंग बनाते बनाते एक समय वो आता है कि अब नहीं काम गुजारा होगा, अब मेरा काम नहीं चलेगा। प्लानिंग तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन जब उसकी ये स्टेज आई कि अब मैं इस काम को किए बिना नहीं रहूंगा, अर्थात अब मुझे घड़ी चुरानी ही पड़ेगी, अब मेरी नहीं बैठेगी बिना घड़ी के। तो शंकु बिस्तर में पड़ा हुआ है, शाम को करवट बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? उसे ये लग रहा है कि कर्जा वाले मुझे परेशान करेंगे, तंग करेंगे। तो रात को फिर वो पूरी योजना बना लेता है कि कल तो मैं घड़ी को ही चुराऊंगा। और घड़ी चुराने के लिए उसके पास समय भी था। समय क्या था कि जब लंच का समय होता है तो सभी वर्कर अपने अपने खाने के लिए या चाय पीने के लिए या रेस्ट करने के लिए कंपनी से चले जाते, और जो इंजीनियर है वो इंजीनियर भी लंच के लिए और रेस्ट के लिए अपने घर चला जाता, बाद में आता है, काफी समय बाद लौटता है, 2-3 घंटे बाद। तो कल लंच का जब समय होगा ये सभी चले जाएंगे, और जो ऑफिस है इंजीनियर की, वो ऑफिस केवल लगी हुई होती है, वो लॉक नहीं होती, उससे ताला लगा हुआ नहीं होता है। और मैं जाऊंगा और हल्का सा हाथ अंदर बढ़ा के टेबल से घड़ी को उठा लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोच करके कि कल से तो मैं कर्जा मुक्त लाइफ व्यतीत करूंगा, उसे गहरी नींद आ जाती है। जब वो सुबह टाइम पर नहीं जगा तो उसकी वाइफ उसको जगाती है कि क्या आज काम पर नहीं जाना है। शंकु उठता है, जगता है भड़बड़ा के कि हाँ क्यों नहीं जाना, जाना है। अब शंकु ने अपने हाथ मुंह धोए, हाथ मुंह धोने के बाद उसने अपना ड्रेस पहना, जो काम करने का ड्रेस था, कंपनी जाने का ड्रेस था, और काम के लिए चल दिया। काम के लिए चल दिया तो उसकी वाइफ पीछे से आवाज लगाती है, तो कहती है सुनिए जी कि मरहम लेते आना, ऑइंटमेंट, मरहम। शंकु कहता है किस लिए मरहम, क्या अच्छा इसका मतलब है कि तुमने बच्चे को देखा ही नहीं है, बच्चे की जो पीठ है उस पर कितने फुंसियां हैं, तो कैसा मरहम, कितने रुपए का मरहम, कम से कम ये ले आना कि मैं 2-3 बार तो उसको यूज कर सकूं। अब शंकु पहले से कर्जदार था, रेडी था, फिर उसकी वाइफ ने ये कह दिया कि मरहम लेते आना, बच्चे के फुंसियां हो गई, फोड़े हो गए। फिर और थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर उसने कहा कि सुनिए जी। शंकु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी वाइफ ने इशारा करते हुए बताया कि अब मेरे दूध नहीं करता है और ये बच्चा ये रात को भूखा होता है, तो जब वापस आओ शाम को तो 2 पके हुए केले लेते आना, बच्चे को भूख लगेगी, रात को उसको केले खिला दूंगी। तो जब शंकु ने मुड़ करके अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसे एकदम संग रह गया। संग क्यों रह गया कि 2 बच्चे ऑलरेडी थे उसके पास और तीसरा बच्चा भी आने वाला था। अब शंकु और विचलित हो जाता है कि इतने का तो खर्च मुझ पर चल नहीं रहा था, अब एक बोझ और मेरे ऊपर आने वाला है। शंकु अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए चलते हुए, अब शंकु का मन नहीं लगता है, वो तो उसी में था कब लंच हो, कब मैं घड़ी को चुराऊं। लंच हो जाता है, सभी वर्कर अपने अपने लंच के लिए बाहर चले जाते हैं, और जो अंग्रेज था, जो इंजीनियर था, वो भी अपने घर के लिए चला जाता है। तो शंकु देखता है कि घड़ी वहीं पर है टेबल पर या हाथ में तो नहीं है, तो घड़ी देखता है टेबल पर रखी हुई है। शंकु को शांति होती है और इंजीनियर भी चला जाता है।
और शंकु धीरे धीरे बरामदे में ऑफिस की तरफ बढ़ता है। इधर उधर देख लेता है, आगे पीछे देख लेता है, कोई दिखाई नहीं देता है। ऑफिस के गेट पे पहुंच जाता है। ऑफिस के गेट पर पहुंचने के बाद फिर उधर उधर देखता है। जब उसको कोई दिखाई नहीं दिया तो उसका जो गेट था केवल भिड़ा हुआ था, लॉक नहीं लगा हुआ था। गेट को खोलता है और घड़ी को उठा लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है और सांस को रोकते हुए वो चल देता है। अब सांस को रोकते हुए चल देता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अब क्या है, वो देखता है कि पीछे से पैरों की आवाज सुनता है। पैरों की आवाज सुनता है तो शंकु को लगता है, जब वो मधुबन नाम का एक आदमी जा रहा था तो वो कहता है शंकु को, अब चोर के पैर कितने होते। शंकु को लगता है कि इसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया है और ये अब डोर कीपर है, जो दरवाजे पर पहरेदार है, उसको सूचना देने के लिए जा रहा है। अब वो वहां पे निकला, मधुबन नाम का जो व्यक्ति था, वो शंकु से वैसे पूछता है कि और भैया शंकु क्यों खड़े हो। शंकु कहा कोई नहीं, वैसे ही खड़ा हूं। अब शंकु के मन में डाउट हो जाता है कि इसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया, अब ये मेरी शिकायत करने के लिए जा रहा है। अब शंकु विचारों में खो जाता है कि सभी वर्कर इकट्ठे हो जाएंगे, सभी उसको जैसे आवारा कुत्ते को लोग घेर लेते हैं, उसको भगाते हैं, पीटने के लिए डंडा ले लेंगे। तो शंकु को चिंता होती है कि ये सभी 700-800 इस कंपनी के जो वर्कर हैं, ये मुझे भी घेर लेंगे आवारा कुत्ते की तरह और सभी चिल्लाएंगे चोर चोर चोर। अब जो घड़ी उसको एक कर्जा मुक्त करने वाली थी, कर्जा मुक्त अपना लाइफ व्यतीत करने वाला था, वो घड़ी उसकी पॉकेट में रखी थी। अब वो क्या लग रही है उसको, वो उसको घड़ी आग का अंगार लग रही है कि अंगार रखा हुआ है मेरी पॉकेट में जो मेरे शरीर को जला रहा है। शंकु बड़े असमंजस में पड़ जाता है कि अगर चोरी करता हूं तो सभी मुझसे चोर चोर चिल्लाएंगे। लेनप्पू नाम का एक मेरा साथी था, उसने तो एक पुराना अम्ब्रेला ही चुराया था, पुरानी छाता ही चुराई थी, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और मैं तो सोने की घड़ी चुराई। शंकु बड़ा विचलित होता है और वो अपना विचार फिर चेंज कर देता है कि जो मैंने घड़ी चुराई है अब मैं इसको उसी जगह पर रख दूंगा। फिर शंकु वापस जाता है, देखता है इधर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता, पॉकेट में घड़ी निकाल के वहीं टेबल पर रख देता है। और यहीं पर तुम्हारा ये पाठ खत्म हो जाता है और शंकु तेजी से वहां पर अपनी सांस रोकते हुए बरामदे में चला जाता है। तो इस पाठ में डियर स्टूडेंट्स यही है कि शंकु नाम का जो व्यक्ति है वो कर्जा मुक्त अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसके मन में ये चोरी का विचार आया। अगर उसके पास पैसा होता तो चोरी का विचार नहीं आता, मजबूरी में उसके मन में आर्थिक तंगी के कारण उसके मन में चोरी करने का विचार आया। लेकिन बाद में जब उसने सोचा, जब नैतिकता के रूप में जब सोचता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूं, चोरी करना गलत काम है। तो फिर अपने इस विचार को बदल देता है और उस घड़ी को उसी टेबल पर रख देता है। तो ये आपका इस लेसन में इतना है शंकु के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।